सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने 1 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुँचे, जहाँ वृंदावन में बने हेलीपैड पर 2:20 पर पहुँचे। इसके बाद में वह रामकिशन मिशन हॉस्पिटल में पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने कैंसर से संबंधित बीमारियों के लिए CT स्कैन मशीन का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से मुलाकात भी की। वहीं अगर बात करें तो वृंदावन में ज़्यादा ट्रैफिक की व्यवस्था गड़बड़ होने की वजह से स्वयं CM योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था और उस ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारने के लिए CM योगी आदित्यनाथ इस समय अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। वहीं इस बैठक को करने के बाद CM योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे और वहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना भी करेंगे। बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के बाद वह वापस अपने हेलीपैड के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हो जाएंगे और अपने कर्तव्य के लिए वहां से प्रस्थान भी करेंगे। मथुरा से राजीव चौहान के साथ राजनीति के लिए मनोहर पटेल। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी रणनीति में कहीं न कहीं सफल होती दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके की रणनीति बना रहे हैं उसमें लगातार उनको कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अब अल्पसंख्यक को भी अपनी ओर जोड़ने में लग गई है भारतीय जनता पार्टी, उसका साफ कहना है कि यदि बहुमत को बढ़ाना है तो अल्पसंख्यक को भी अपने साथ लेना होगा। इसी कड़ी में आपको बता दें कि पसमानदा समाज जो कि मुस्लिमों में एक बड़ा समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे के साथ नज़र आने की पूरी तरह से तैयारियां करता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से बात किया जाए तो पसमानदा समाज एक स्नेह यात्रा के रूप में कल से एक विशाल यात्रा को निकालने का प्रावधान कर चुका है। और आपको बता दें जो ये यात्रा निकलेगी इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरी झंडी दिखाएंगे और ये जो यात्रा होगी आपको बताते चलें कि 25 लोकसभाओं से होते हुए गुजरेगी। तो जिस तरीके से यह यात्रा अपने आप में एक मिसाल काम करती हुई, लोगों को जोड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम समाज बहुसंख्यक लोग जो हैं उनको एकजुट करती नज़र आएगी। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यह यात्रा 1 अगस्त को गाज़ियाबाद से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जब उत्तर प्रदेश में ये पहुंचेगी तो लगातार जिस तरीके से पसमानदा समाज के जो वर्गीय लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, वो भी जुड़ते हुए नज़र आएंगे। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 की तैयारियां कर रहा है, उसमें बहुसंख्यक लोगों की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में देखना ये होगा कि जब पसमानदा समाज जो एक बड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नज़र आएगा तो मुस्लिम वोट आखिर भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो मंथन चल रहा है, जिस तरीके के कार्य हो रहे हैं, जिस तरह की योजनाएं हो रही, जिस तरीके से ये स्नेह यात्रा निकलेगा, जिस तरीके से लोगों को जोड़ा जाएगा और लगातार मुस्लिमों के हितों में जो कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जब ये 25 लोकसभाओं में कहीं ना कहीं ये कूच करेगी तो इसका एक अलग असर होता हुआ नज़र आएगा। जिससे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये यात्रा निकलेगी उसके बाद माना यही जा रहा है कि जो लोकसभा 2024 का जो चुनाव होगा उसमें जो भारतीय जनता पार्टी अपनी 80 सीटों को जीतने का दावा कर रही है वो अवश्य पूर्ण होगा। उसमें अगर हम माने तो उसमें इन लोगों का बड़ा योगदान रहेगा। पसमानदा समाज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो एक बड़ी जीत होती हुई नज़र आएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबको साधने में और सबको एकजुट करने में जुटी है, उसमें लगातार
उसको कामयाबी भी मिलती नज़र आ रही। लेकिन जिस तरीके से लोगों को जोड़ना और लोगों को तहरीर देना और लोगों को लगातार उनके कार्यों योजनाओं के बारे में विस्तृत बताना, ये लोकसभा 2024 में कितना कारगर होगा ये देखना होगा। लेकिन स्नेह यात्रा जिस तरीके से विशाल रूप में निकाली जा रही है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी खेमे में लगातार हलचल है और उम्मीदें ये हैं कि जिस तरीके से लगातार अभी तक भारतीय जनता पार्टी विजय रथ चलाती चली आ रही है, उसी कड़ी में लगातार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाते हुए फिर विजय परचम को लहराएगी और लोकसभा 80 की 80 सीटों को जीतकर फिर एक बार कहीं ना कहीं दिखा देगी कि भारतीय जनता पार्टी आज भी सबसे बड़ी पार्टी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं जय त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। साल 1999 26 जुलाई ये वो दिन था जब हमारे देश के जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने जान का बलिदान खुशी खुशी दे दिया। 26 जुलाई ये वो तारीख है जिस तारीख को कारगिल विजय दिवस के अवसर पे मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के जवानों ने जीत का परचम लहराया था। अब बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मौजूद रहे और सभी शहीदों के परिजनों को सम्मान भी किया। इस सम्मान की अगर बात की जाए मनोज पांडे के बारे में, तो मनोज पांडे के पिता ने साफ तौर पे ये कहा कि हमें ही गर्व नहीं होता है हमारे बेटे के शहीद होने पे, हमारे पूरे प्रदेश को, हमारे पूरे देश को गर्व होता है कि हमने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो देश के लिए शहीद हो गया। ऐसे और भी तमाम शहीदों के परिजन यहाँ पे मौजूद थे जिन्हें गर्व होता है और साथ ही साथ उनके नैन भी नम हो गए थे इस बात को कहते वक्त। आज का दिन बेहद ही खुशी में है और दुखी में भी है। खुश में इसलिए है क्योंकि 26 जुलाई को हमारे देश के जवानों ने जीत का परचम लहराया। दुख में इसलिए है कि वो शहीद हो गए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनन्या मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। कान्हा की नगरी मथुरा में आसमान से आई आफत की बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आपको बता दें कि जगह जगह इस बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे नगर निगम की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि कई जगह सिविल लाइन चौक होती नज़र आई और कहीं ना कहीं सिविल लाइनों में से ओवरफ्लो पानी बहता हुआ नज़र आया, तो वहीं कई नाले भी पूरी तरह से रुकते हुए नज़र आने लगे, जिसकी वजह से कई सड़कों और कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल बारिश तो बंद हो गई है, लेकिन जल भराव की स्थिति बनी हुई है और उमस भी लोग महसूस कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अभी भी कहीं ना कहीं बारिश के लिए अलर्ट किया गया है। फिलहाल लोगों को नगर निगम की खामियों की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मथुरा से प्राइम न्यूज़ के लिए मनोहर पटेल। सुबह से ही बारिश लगातार हो रही है और बारिश के चलते रोडों पर और खेत खलिहानों में पानी भी भर चुका है, जिससे किसानों का अंदाजा है कि खेती को उनकी काफ़ी नुकसान होगा। वहीं अगर बात की जाए बारिश की, तो बारिश से लोगों को राहत भी मिली क्योंकि काफ़ी गर्मी पड़ रही थी और कई दिन से यहाँ बारिश भी नहीं हो रही थी, मगर आज रात से ही बारिश रुक रुक कर हो रही थी, मगर सुबह 4 बजे से लगातार मूसलाधार बारिश यहाँ हुई है और बारिश अभी भी बारिश यहाँ चालू है और बारिश के चलते यहाँ रोडों पर पानी इस कदर भर गया है कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, निकलना दुश्वार हो गया है, आने जाने में काफ़ी दिक्कत लोगों को यहाँ हो रही है। तो वहीं अगर बात की जाए स्कूलों की, तो स्कूलों से भी जो छात्र छात्राएँ हैं आज बारिश के समय ही स्कूल गए और छतरी लगाकर स्कूल गए और स्कूलों के रास्तों पर भी काफ़ी पानी भर गया है। वहीं अगर बात की जाए सरकारी दफ्तरों की, तो वहाँ भी पानी भरा है, जिससे लोग अपनी समस्याओं को लेकर जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि लगातार अमरोहा जनपद में लगातार सुबह से ही तेज़ बारिश पड़ रही है और तेज़ बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। वहीं बारिश के चलते किसानों की फसल को भी काफ़ी
नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। पूरा मामला अमरोहा शहर का है, जहां आज सुबह से ही बारिश पड़ रही है और बारिश अभी तक जारी है। बारिश को पड़ते हुए अभी 8 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश यहाँ चालू है। मूसलाधार बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। मगर वहीं अगर बात की जाए गर्मी की, तो लोगों को गर्मी से भी काफ़ी राहत मिली है। तो वहीं किसानों को भी इस बारिश से काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा है। कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ संजय कुमार, प्राइम न्यूज़, अमरोहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में न्यू हैदराबाद कॉलोनी में एक 54 वर्षीय दरोगा ज्ञान सिंह ने सुसाइड कर लिया। हालांकि अभी तक आत्महत्या का कारण पता नहीं चला है, लेकिन आत्महत्या करने से पहले वो अपने साले को फ़ोन करके अंतिम संस्कार के बारे में बात किए। कहा जा रहा है कि पारिवारिक कलेश की वजह से ये आत्महत्या हो सकती है, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्दबाजी होगी इस मामले में कहना। हालांकि अभी तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, पुलिस इसकी तलाश कर रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर किन परिस्थितियों में ज्ञान सिंह ने अपनी जान ली। कैमरामैन दीपक के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हिंडन नदी और यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते पहले ही बाढ़ के जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, जहां लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद के साहिबाबाद रेलवे अंडरपास में, जहां पर आज हुई बारिश के चलते जल भराव हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं किस तरह यहाँ जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जहां आमजन को इसके चलते खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट बदली है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं लोगों के लिए एक समस्या भी पैदा हुई है, जहां जल भराव से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जल भराव हुआ है। बात करें अड़तला मेट्रो स्टेशन के नीचे की, तो वहाँ भी बुरी तरह से पानी भरा हुआ है। लगातार जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लोग गड्ढों में भरे पानी से निकलने को मजबूर हो रहे हैं, जहां लोग इस दौरान घायल भी हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं साहिबाबाद रेलवे अंडरपास की, जहां पर लगातार हालात बद से बदतर हो रहे हैं। वहीं आपको यहाँ बता दें कि ज़िले में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिंडन नदी और यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते यहाँ लोग घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रशासन इस जल भराव की समस्या से लोगों को राहत दिला पाएगा। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मैं प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज़। थाना डिलारी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की चुनावी रंजिश के चलते धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस पूरे घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई तथा पुलिस आरोपी के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रही है। कैमरा पर्सन विजय सैनी के साथ बीपी उपाध्याय, प्राइम न्यूज़, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी देते हुए अलर्ट जारी कर रखा है, वहीं उसी को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भारी बरसात के चलते जो सड़कें वह जलमग्न हो गई है। वहीं आपको बता दें, जगह जगह बारिश होने के कारण कहीं जो है हिंडन नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण घरों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं उसके साथ साथ कई गांवों में भी मकान गिरने की सूचना मिल रही है। हम बात करें जनपद मुजफ्फरनगर की, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मौसम विभाग द्वारा 26, 27, 28, 29 लगातार 4 दिन की भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है। वहीं उसके साथ साथ जो नदियों के बराबर में घर बसे हुए हैं, वहां पर
जो क्षेत्राधिकारी है, तहसीलदार है, एसडीएम है, लगातार पहुंच रहे हैं और अनाउंसमेंट कराकर बस्ती को खाली कराया जा रहा है। वहीं आप देख सकते हो कि भारी बरसात पड़ने के कारण किस तरीके से सड़क पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है और जो आने जाने वाले राहगीर हैं उनको बड़ी मशक्कत के बाद अपने गंतव्य की तरफ रवाना होना पड़ रहा है। वहीं आप देख सकते हो कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सड़कों में लगातार जो गड्ढे हैं उनको भराव कर रही है, उसके साथ साथ जो सड़क है उनका भी निर्माण कर रही है। वहीं उसके साथ साथ आप साफ तौर पर देख सकते हो किस तरीके से भारी बरसात के कारण जो क्षेत्रीय अधिकारी है उसकी साफ साफ तौर पर पोल खोलते नजर आ रहे हैं। वहीं आप देख सकते हो कि भारी बरसात पड़ने के कारण किस तरीके से सड़कों में गड्ढे हो गए हैं और गड्ढों में पानी भर गया है। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर। में फिर से एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर हरदोई के मल्लामा थाना क्षेत्र के मल्लामा और कन्नौज मार्ग पर एक तेज रफ्तार डंपर और ट्रक की सीधी भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में नतीजा यह रहा कि एक ड्राइवर और एक क्लीनर की मौत हो गई और दूसरा ड्राइवर ज़िंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है। आपको बता दें कि तेज़ रफ्तार की कहर की वजह से हरदोई में तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। आए दिन लोग मौत के गाल में समा जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक कार पेड़ से टकराई थी जहां पर 4 लड़कों की मौत हुई थी। एक बार फिर से यह कहर देखने को मिला है। यातायात जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, ट्रैफिक सिंबल का ध्यान रखने के लिए जागरूक किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद लोग शराब के नशे में कहीं एक्सीडेंट करते हैं तो कहीं तेज़ रफ्तार की वजह से। अब देखने वाली बात होगी प्रदेश सरकार इस पर क्या सख्त कदम उठाती है। जो हाईवे हैं, खास तौर से उन हाईवे पर ये ट्रक ड्राइवर और डंपर चालक इस तरह से अपनी फर्राटा भरते हैं कि उनको इस प्रकार का भी ध्यान नहीं रहता है कि घर पर उनके बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और असमय ही वो मौत के गाल में समा जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कब तक इस प्रोग्राम पर, इस पर असर पड़ेगा और किस तरीके से लोग अपनी जान की वैल्यू को समझेंगे और तमाम तरीके के ये जो दुर्घटनाएँ होती हैं इनसे बचाव हो सकेगा। कैमरा पर्सन अमूसा दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज हरदोई। मुरादाबाद में सुबह से ही हो रही रुक रुक कर भारी बरसात के कारण महानगर वासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जहां भारी बरसात के कारण सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, तो वहीं क्षेत्रवासियों को इन समस्याओं से 2-4 होना पड़ रहा है। जहां बरसात ने निगम की पोल खोल दी है, तो वहीं जनता भी बरसात के कारण त्रस्त नजर आ रही है। एक और भारी बरसात के कारण किसानों के माथे पर समस्या की लकीर देखी जा रही है, तो वहीं जो बरसात के कारण सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, तो उनसे महानगर वासी भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय सैनी के साथ बीपी उपाध्याय, प्राइम न्यूज, मुरादाबाद। दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक तरफ जहां बारिश लगातार परेशानी का सबब बनी हुई है पानी की वजह से, यानी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर जो बाढ़ का पानी है यानी कि हथनीकुंड से जो यमुना का पानी छोड़ा गया था वो भी अब लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है। यमुना के साथ साथ अब हिंडन नदी का जो पानी है वो भी अपने पूरे उफान पर है। हम ग्राउंड जीरो पर मौके पर मौजूद हैं और आपको वास्तविक तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में हूं और आप मेरे पीछे देखेंगे कि आपको यहां पर सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। ये गलियां हैं और ये गलियां अब पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। वहीं जिस तरह से यहाँ पर लोगों के घर हैं उनमें भी जो बाढ़ का पानी है वो पहुँच चुका है। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में स्थित कुश्ते पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग यानी कि जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में यहाँ पर किस तरह से जल भराव है। ये देखिए पूरी गली है, यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं और अब ऐसे में जिस तरह से पानी भर गया है, पानी भरने के साथ साथ यहाँ पर लोगों की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ गई है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बाढ़ का पानी है किस तरह से मुसीबत बना हुआ है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद समीर। ये बताइए जिस तरह से पानी बढ़ रहा है क्या लोगों को परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। घर लोगों के डूब चुके हैं, आधे के घर डूब चुके हैं, पानी अंदर बढ़ भी रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत बैठ रही है सब लोगों को। जलपुरा गांव में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। हालांकि लोगों का कहना है कि जो लगातार पानी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, घर डूब चुके हैं और करीब यहाँ से 15 से 20 परिवार
जो है वो पलायन कर चुके हैं, क्योंकि पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। खाने पीने की व्यवस्था है वो चरमरा गई है। लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस की थोड़ी सी यहाँ पर लापरवाही देखने के लिए मिल रही है। ग्रेटर नोएडा से नदीम सैफी, प्राइम न्यूज़।